ये कह रहे हैं बोले भाई शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है और हमने पब्लिक वोट दिया है। अब पब्लिक सरकार में तो यहाँ की आवाज उठाए। जो मेरे जो प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो लेकिन प्रदेश की जनता कि यहाँ गुरविंदर सिंह, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आइडिया से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा की नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात। मैं आपने वहां नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया, कहीं भी नियुक्त कराया, मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात। शिक्षा मंत्री 12वीं फेल मैंने बनाया, किसने बनाया है? हमने तो नहीं बनाया। आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है, सरकार बना रही है ना। तो सरकार बना रही है तो उसमें हमारा कसूर है क्या? और किसका कसूर है? अपना ही कसूर है। वोट आप दिए तो सरकार बनाओगी। वोट आपने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया, मैंने तो पब्लिक को वोट दिया। रुका मेरे ये कह रहे हैं बोले भाई शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है और हमने पब्लिक वोट दिया है। अब पब्लिक सरकार में तो यहाँ की आवाज उठाए। मैं क्यों उठाऊं फिर? इसको वो उठाए। और वैसे भी और भी कई ऐसे विषय हैं जहाँ हीरो मोटर जो है हमारी काफी मदद कर रही है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस भावना के साथ उन्होंने दी है हमें, चाहे ग्रीनरी की वजह है, चाहे पर्यावरण जो भी है, तो हर फील्ड में हम, हमारे जो कर्मचारी हैं, निश्चित तौर से इससे बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलेगा। और अभी तक जो साधनों की कमी थी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज एक अहम दिन है। देखिए, मैं तो लोगों से यही संदेश देना चाहूंगा कि ये जो धरती है ये बहुत लंबे टाइम से हमारा पालन करते रही, लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल देखें, 101 साल का अगर हम इतिहास देखें, तो हमने बहुत बुरी तरह से इसका शोषण कर दिया और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता दे रहा। हमने ग्रीनरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो बहुत सी प्रजातियां हैं जीवों की वो समाप्त होती जा रही, और हम सब के सब इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये धरती कमजोर होगी, अगर इसमें से उत्पादन नहीं होगा और यदि पर्यावरण खराब होगा, जीव जंतु समाप्त होंगे, तो निश्चित तौर से हम भी जीवित नहीं रह सकते। हम सब के सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसके ऊपर और ध्यान देना और ग्रीनरी की ओर ध्यान देना, पेड़ लगाना, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करना, खाद का प्रयोग कम से कम करना, और जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ आगे बढ़ना। तो इन सारी दिशाओं में बढ़ने की आज बहुत। सर, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो एसवाईआर का पानी वे हर गांव तक लाएंगे। हालांकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां से? कोई सा भी व्यक्ति पहले जो उनका बड़ा लीडर है ना, जो उससे बयान ले लो एक बार। ये तो अरविंद केजरीवाल ये बात कह देंगे हम पानी देंगे, या जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे एक बार ये बयान दिलवा दो कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उनका पंजाब में बयान कुछ हो रहा है, दिल्ली में बयान कुछ हो रहा है, यहाँ का बयान कुछ हो रहा है। और जो काम उन्होंने पंजाब में अभी जिस प्रकार का सारा जिस प्रकार से रहा, वो सारा का सारा अभी वो पोल पट्टी सारी थोड़ी। सर, हरियाणा के एक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी अशोक खेमका, हरियाणा सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। नहीं, हरियाणा सरकार नहीं। देखिए, जो विभाग में अगर कोई गड़बड़ है और विभाग ने कोई गड़बड़ सामने लाई, तो निश्चित तौर से कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई। तो विपक्ष कह रहा है कि वो क्या आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं इसको लेकर, या ईमानदार है इसलिए जो है 11 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? देखिए, अब जो भी इंक्वायरी है कि किसी भी अधिकारी ने, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने अगर कोई सरकार के सामने बात लाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इस बात से तो नहीं कह सकते कि मैं किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने लग रहा और अगर मैंने कोई गड़बड़ कर रखी और अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो कहेंगे क्योंकि पार्टी में दूसरी में जा रहा। तो ये पार्टी का विषय नहीं है कि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वे जाएंगे। अफवाहें फैल रही हैं कि आम आदमी पार्टी में शायद जा सकते हैं। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये एक प्रशासनिक मामला है और अगर उसमें किसी ने भी गड़बड़ की है तो कार्रवाई होती है। सर, आप नेता है नवीन जैन लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो है 12वीं फेल है और 1 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर शिक्षा मंत्री अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लाकर देते हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। देखिए, यहाँ गुरविंदर सिंह, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूँ, ना मेरी जिम्मेदारी है। मेरा जिम्मेदारी है विभाग को चलाने की, मेरे आइडिया से चलने की। तो इसके लिए कोई शिक्षा की नहीं, कोई मैं प्रोफेसर नहीं हूँ कि मैं आपने वहां नियुक्त कराया, मैं टीचर नियुक्त कराया, कहीं भी नियुक्त कराया। मेरे जिम्मे जो काम है वो मैं अच्छे से कर रहा
और वो मैं उसका रिजल्ट देता हूँ। आप आम आदमी का भी लियो, मेरा भी लियो, उसमें से लेकिन वो सवाल जो मेरे पूछ रहे हैं लगातार उसका मेरे जवाब में देना जो चाहेंगे। प्रशासनिक काम है वो मैंने देखना, ना कि मैंने कोई डिग्री प्रूव करनी। अगर मैं मास्टर लगता तो निश्चित तौर से मैं डिग्री प्रूव करनी पड़ती, अगर प्रोफेसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती, मैं कोई अफसर लगता तो डिग्री प्रूव करनी पड़ती। तो जो पॉलिटिकल है, जो सरकार है, उसमें जो लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाहेगी, क्या वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, वो डिग्री है? कुछ भी कहते रहे, वो उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा कि इसके लिए वो जिस प्रकार के उलझुल कोई भी प्रश्न पूछे उसकी बात नहीं है। एक किसी भी लीडर के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी, ये तो सरकार निश्चित कर देगी, तो उसके बाद पता चल जाएगा सारी बात। ग्रीन कलर स्विंग कर रहा है स्कूलों को बना रहे हैं मॉडल से, कौन कौन से स्कूल है जहां आपको ऐसा लगा मतलब कि स्कूल उनमें करनाल बिल्डिंग नहीं है? हाँ, करनाल में फिर मैं अभी उसकी इंक्वायरी करवा दूंगा। कम होते हैं। हाँ, टीचर कम है, ये बात मैं मान रहा। आप कह रहे कुछ भी नहीं है वहाँ, टीचर कम है। टीचर की हम भर्ती लग रहे करना, आने वाले 3 महीने के अंदर लगभग टीचर पूरे कर देंगे। थैंक यू।